उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन राजस्थान के साथ मेरा एक व्यक्तिगत रूप से कई बार होता है कि आपको कुछ जगह बहुत अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, वैसा एक राजस्थान है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हुए या एक पर्यटक के नाते मेरा बहुत बार यहाँ पर आना हुआ और बार बार आने का मन भी करता है। लेकिन जैसी सूचनाएं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से मिलती है वो दिल को दहला भी देती हैं और कहीं ना कहीं कष्ट भी देती हैं कि क्या हो गया मेरे राजस्थान को। मैं उन सब बातों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं किसी सरकार की आलोचना यहां पे करने नहीं आया, लेकिन जो अपनी व्यथा है मैं आपसे जरूर वो साझी करना चाहता था कि जब एक दिन में 17 महिलाओं के साथ रेप अत्याचार के मामले दर्ज होते हों और जिस राज्य में 5 साल में 10 लाख मुकदमे दर्ज हो गए, 2 लाख तो महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले हो, 30,000 दुष्कर्म के मामले, तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता दिखती है। छवि जिस राज्य की बिल्कुल अलग थी इन 5 वर्षों में कहां पहुंच गए वो बहुत चिंताजनक है। और भय भ्रम भ्रष्टाचार का प्राय अगर मैं कहूं तो राजस्थान बन गया। लूट लूट और लूट यही सुनने को मिलता है, चाहे वो किसी की बहन बेटी की इज्जत हो, किसी के व्यापार पर हो, पेपर लीक के माध्यम से, सब जगह लूट 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 ही नजर आती है और एक गहलूट से सब लोग छुट्टी पाना चाहते हैं। अब जहां मैं केंद्र सरकार पे पहले आऊं, एक बार मैं हमने राजस्थान के प्रति नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता की एनडीए की सरकार ने क्या किया, मैं एक शब्द में एक लाइन में कहूं कि कांग्रेस के 10 साल में जहां 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिला था, हमने उससे 4 गुना ज्यादा 9 वर्षों में दिया है, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जहां उस समय एक भी ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिल पाया था 10 साल में, हमने आज के सबसे आधुनिक आरामदायक ऐसे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये देने का कार्य भी किया है और इससे हमारे व्यापार को, पर्यटन को और आम जनता को आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत भी एक नहीं 2-2 देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। तो जहां कांग्रेस एक भी नहीं दे पाई, हमने 2 वंदे भारत ट्रेन दी। जहां उनके समय इतना बड़ा एक्सप्रेसवे एक भी नहीं मिला, हमने 2-2 देने का कार्य किया। वहां 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं और लाभ अगर राजस्थान को दृष्टि से मिला हो तो हमने 4 गुना 4 लाख करोड़ का किया। अब देखिए देश में भाई, मेरे पीछे जो नीली शर्ट वाले, येलो शर्ट वाले बैठे हैं, येलो शर्ट वाले भाई साहब, आपको बात करनी है, बाहर जा सकते हैं। सारे मीडिया के लोग अपना काम छोड़ के यहां पर आएंगे। अगर कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान को 23 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उनकी सरकार ने दिए। अगर देश भर में लगभग 48 करोड़ परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा तो 3 करोड़ राजस्थान के मेरे भाई बहनों को जोड़ा है और उनके डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भी हजारों करोड़ रुपया और मुद्रा योजनाओं के लोन दिलाने का काम भी किया है। जहां 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर पूरे देश भर में मिले तो 70 लाख से अधिक मेरे राजस्थान की बहनों को देने का कार्य हुआ। अगर 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश भर में मिले तो लगभग
लाखों ऐसे हमारे राजस्थान के भी हैं जिनको पक्का मकान भी मिला है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे वन रैंक वन पेंशन जो लंबे समय की मांग थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान ऐसे राज्यों को सबसे बड़ा लाभ, उस सेना में सबसे बड़ा योगदान इन राज्यों का है, तो वो भी अगर अब तक 60,000 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन की मांग मोदी सरकार ने पूरी की। और आज अगर देश भर में 38 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती तो उसमें से राजस्थान को भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जहां तक मैं देश की बात करूं, कांग्रेस तो हमारे हाथ में 10 साल सरकार चलाने के बाद भी 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था ही छोड़ के गए थे, और वो भी लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और विकास वाली सरकार ने 10 सालों में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और हमने प्रण और प्रतिज्ञा भी ली है कि जैसे ही मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, हम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये है सुशासन और विकास की यात्रा। अगर मैं यही कहूं कि आपको कुछ आंकड़े आपके सामने और रखना चाहूंगा, और उस आंकड़ों से आपको भी, और मैं राजस्थान के मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए रखना चाहता हूं, अगर राजस्थान की बहन बेटियों को लेकर आपकी चिंता यहां तक दिखती है, लेकिन पूरे देश भर में भी वो पता चले कि यहां पे क्या हालात खड़े हो गए हैं, तो ये दिखता है कि प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 2 लाख महिलाओं के प्रति अपराध, अत्याचार के ऐसे आपराधिक मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने महिला अपराध को बढ़ावा दिया है, और 30,000 से ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है यहाँ की कानून व्यवस्था पर। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अगर मैं कहूँ कि